नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राज्यसभा चुनाव के नतीजे कल ही आ गए थे और जाहिर तौर पर जो परिणाम रहा वो एनडीए के पक्ष में रहा। इंडिया गठबंधन के पक्ष में ये परिणाम नहीं गया। हालांकि एक वक्त पर यह लगा कि आसानी से तेजस्वी यादव ने बहुमत का जुगाड़ कर लिया है, विधायकों का इंतजाम हो गया है। 41 विधायक आरजेडी के साथ हैं, इंडिया गठबंधन के साथ हैं, तो संभव है कि आरजेडी के उम्मीदवार एडी सिंह की जीत हो जाए। लेकिन कवायद दोनों तरफ से चल रही थी जाहिर तौर पर, और जब एनडीए उम्मीदवार की जीत हो गई है तो कांग्रेस ने भी और आरजेडी ने भी तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, जोड़ तोड़ का आरोप लगाया है, तमाम तरह की बातें कही गई हैं। लेकिन खैर, एनडीए के उम्मीदवार की जीत हो गई है। एनडीए का 5वां उम्मीदवार भी जीत गया है। 4 उम्मीदवार की जीत पहले से तय मानी जा रही थी। लेकिन सवाल यह है कि अगर खेल नहीं हुआ होता, अगर इंडिया गठबंधन के विधायक इंडिया गठबंधन के साथ रहते, तो क्या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार एडी सिंह जीत जाते? क्या तेजस्वी यादव के पास वाकई बहुमत था? अगर आरजेडी और कांग्रेस के विधायक रडार से बाहर नहीं होते तो क्या एडी सिंह जीत जाते? क्या तेजस्वी यादव की बड़ी जीत होती इस राज्यसभा चुनाव में? तो जवाब है बिल्कुल। तेजस्वी यादव ने इंतजाम कर लिया था। तेजस्वी यादव के साथ एआईएमआईएम और बीएसपी दोनों साथ आ गई थी और 41 विधायकों की जरूरत थी एडी सिंह को राज्यसभा भेजने के लिए, और उन 41 विधायकों का इंतजाम हो चुका था। जो नतीजे आए हैं उसके मुताबिक आरजेडी उम्मीदवार एडी सिंह को 37 वोट पड़े हैं और 4 वोटों की जरूरत पड़ी थी। 4 वोटों की कमी से एडी सिंह राज्यसभा नहीं जा सके, और ये 4 वोट इसलिए इंतजाम नहीं हो सके, या 4 वोटों की दूरी इसलिए रह गई, 4 वोटों का फैसला इंडिया गठबंधन इसलिए नहीं पाट सका क्योंकि इंडिया गठबंधन के विधायकों ने ही, 4 विधायकों ने ही वोट नहीं दिया एडी सिंह को। वे रडार से बाहर रहे, वे एक तरह से नदारत रहे, खुद को वोटिंग की प्रक्रिया से अलग रखा। अब पर्दे के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, क्या खेल रहा होगा, किस तरह के खेल होते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। और ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी ने पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया था कि एनडीए के पास ये 5वीं सीट भी आए, और जो आरोप लग रहे हैं तो उन आरोपों में खैर कितनी सच्चाई है नहीं है ये आप तय कीजिए। लेकिन 4 विधायक कौन हैं? इन चारों विधायकों के अलग अलग बयान सामने आए हैं। ये विधायक अलग अलग तर्क दे रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर अब आपको ही तय करना है कि उनके जो तर्क है वो गले से उतरता है नहीं उतरता है। वो जो वजह बता रहे हैं रडार से बाहर होने की या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का साथ न देने की वजह वही है, या पर्दे के पीछे वाकई कोई बड़ा खेल हुआ है? उन चारों विधायकों के बारे में हम आपको पहले बता दें कि ये 4 विधायक कौन हैं। तो ये 4 विधायक हैं। मनोज विश्वास कांग्रेस के विधायक हैं, ये मनोहर प्रसाद हैं, सुरेंद्र कुशवाहा हैं। ये 3 विधायक, मनोज विश्वास, मनोहर प्रसाद और सुरेंद्र कुशवाहा, ये 3 विधायक कांग्रेस के हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, जिन्होंने एक तरह से कांग्रेस को गच्चा दिया, आरजेडी को गच्चा दिया। लेकिन दिलचस्प ये रहा, या तेजस्वी यादव के लिए अच्छी खबर ये नहीं रही कि तेजस्वी यादव की अपनी पार्टी के एक विधायक ने भी उनके उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। फैसल रहमान जो ढाका से विधायक हैं, बहुत कम वोटों के अंतर से इस बार चुनाव जीत कर आए हैं, बीजेपी के पवन जायसवाल को उन्होंने हराया है, उन्होंने भी वोट नहीं दिया इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को। और फैसल रहमान ने जो बताया उसके मुताबिक उनकी मां की तबीयत खराब थी, उनको अचानक दिल्ली जाना पड़ा और इस वजह से वो वोट नहीं डाल सके। अब वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा के मीडिया प्रभारी का बयान आ रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से। मीडिया प्रभारी हैं वाल्मीकि नगर से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र कुशवाहा के विनय यादव। उन्होंने कहा कि महागठबंधन द्वारा घोषित उम्मीदवार से नाराज थे वे, और उनका मानना था कि राजद नेता और बगहा चीनी मिल के मालिक दीपक यादव को उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए, और इसकी वजह से नाराजगी थी और यही वजह से उन्होंने वोट नहीं डाला। जो सुरेंद्र कुशवाहा है, पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से टिकट लड़ चुके हैं वाल्मीकि नगर सीट से। मनियारी से कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने कहा कि महागठबंधन की ओर से दलित, अल्पसंख्यक या ओबीसी वर्ग से उम्मीदवार नहीं बनाया गया
और इन वर्गों की अनदेखी कर अन्य कोटे से प्रत्याशी उतारा गया, जिसके विरोध में उन्होंने मतदान का बहिष्कार किया। हालांकि यह भी कहा कि कांग्रेस में बने रहेंगे। फारबिसगंज से कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास ने कहा, जब पार्टी के विधायकों को ही सम्मान नहीं मिलेगा तो वोट देने का कोई मतलब नहीं रह जाता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रति निष्ठावान हैं और पार्टी में बने रहेंगे। हालांकि कई मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें समय पर सामने लाया जाएगा। तो इन 4 विधायकों ने अलग अलग वजह बताई है कि क्यों उन्होंने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। अब इनका तर्क आपके गले से उतरता है। इन्होंने जो वजह बताई है वो वजह आपके गले से उतर रहा है कि नहीं उतर रहा, ये आप तय कीजिए। लेकिन ये वही 4 विधायक हैं जो विलेन बन गए अपने ही गठबंधन के लिए। जिस गठबंधन से ये चुनाव जीत कर आए हैं, जिन पार्टी से ये चुनाव जीत कर आए हैं, जिन पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत कर आए हैं, ये अपनी ही पार्टियों के लिए विलेन साबित हुए हैं। और राज्यसभा चुनाव में अगर इन्होंने अपने गठबंधन का साथ दिया होता तो बहुत मशक्कत करने की जरूरत तेजस्वी यादव को नहीं थी। बहुमत का आंकड़ा जुटा लिया था तेजस्वी यादव ने। 41 विधायक हो रहे थे, 41 का स्कोर पूरा हो रहा था और एडी सिंह राज्यसभा आसानी से चले जाते। लेकिन अपनों ने ही साथ नहीं दिया जाहिर तौर पर, और जो गैर थे, जो पराये थे, जिनके बारे में उम्मीद नहीं थी, उन्होंने साथ दिया। AIM जिनके बारे में उम्मीद नहीं जताई जा रही थी, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि शायद वो साथ न दे, वो राज्यसभा चुनाव में आरजेडी के साथ आ गए। उन्होंने आरजेडी उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाला। BSP साथ आ गई, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के ये 4 विधायक साथ छोड़ गए। उन्होंने वोट नहीं डाला। बहुत बहुत धन्यवाद।